हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महिला बाल विकास द्वारा सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक हैं ये महत्वपूर्ण है। ये जो सिलेबस है ये केवल एक ही पार्ट है जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य, जो कि 55 नंबर का पूछा जाना है। कितने नंबर का पूछा जाना है? 55 नंबर का। उसमें से ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है जो कि कितने नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। ओके, तो इसमें जो 10 मार्क्स में पूछा जाएगा पोषण के विभिन्न टॉपिक, संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम आदि, और इनकी कमी से होने वाले रोग और इन रोगों की रोकथाम। तो इनको यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में हम केवल पोषण क्या है और संतुलित आहार क्या है और मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, केवल इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप ये सारे जो टॉपिक हैं इनको पढ़ना चाहते हैं और अपने 10 नंबर की जो तैयारी है इसको मजबूत करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो हम देखते हैं अपना पोषण। तो देखिए पोषण क्या कहलाता है। पोषण है जो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं शरीर द्वारा इसके उपयोग करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं पोषण। अर्थात सजीवों ने भोजन है जो ग्रहण किया, उसके बाद पाचन हुआ, पाचन के बाद जो ऊर्जा है जो रिलीज होती है, उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा क्या किया जाता है? उपयोग। तो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं पोषण। पोषण है जो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वपोषण, विषम पोषण। जो स्वपोषण है ये पौधों एवं शैवाल, कुछ बैक्टीरिया इनमें पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो इस पोषण में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये महिला बाल विकास या के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें जंतुओं में पोषण, मनुष्यों में पोषण पर चर्चा करनी है। तो मनुष्यों में कौन सा पोषण पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है विषम पोषण। स्वपोषण पौधों में, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी, और इस क्रिया का जो पालन का, इस क्रिया का जो उपयोग करके भोजन बनाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। लेकिन स्वपोषण मनुष्यों में नहीं पाया जाता। मनुष्यों में कौन सा पोषण पाया जाता है? विषम पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने एवं शरीर द्वारा इसका उपयोग करने की जो विधि है वो कहलाती है पोषण। चलिए अब हम देखेंगे कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों के द्वारा भी देखिए अपने दैनिक कार्य, अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार यदि हमें कार चलानी हो, बाइक चलानी हो, तो उसके लिए हमें जब उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको हम क्या देते हैं? पेट्रोल। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल के द्वारा हमारी कार, बाइक्स ये सभी चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। भोजन, हम जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो सभी हमारा भोजन है, और शरीर के द्वारा इस भोजन का पाचन किया जाता है और पाचन के बाद ऊर्जा रिलीज होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। विभिन्न दैनिक गतिविधियां और आंतरिक गतिविधियां, इन सब के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होता है और यही है पोषण। तो जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में
कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। अर्थात भोजन के जो घटक हैं, हम कह सकते हैं भोजन जिन अवयवों से मिलकर बना है, जिन घटकों से मिलकर बना है, वो हमारे कहलाते हैं पोषक तत्व। अब भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं, तो ये तो हम सभी पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो भोजन के पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले ये सभी हमारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनको किस किस प्रकार से बांटा गया है, इसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं हमारे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो यदि पूछा जाए कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, केवल यही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इनका अन्य कार्य है हमारे शरीर में, जैसे कि प्रोटीन है। जो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है शरीर वर्धक भोजन। क्या कहा जाता है प्रोटीन को? शरीर वर्धक भोजन। इसी प्रकार से यदि हम खनिज तत्व एवं विटामिन्स की बात करें, तो इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, और ये हमारे शरीर की आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनको तेज कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। तो जो विटामिन्स या खनिज तत्व हैं हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें से, इन पोषक तत्वों में से आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं ये ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, और जो प्रोटीन है ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। और विटामिन्स और खनिज तत्व, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है बहुत ही कम मात्रा में, और ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चलिए, अब कार्बन की उपस्थिति के आधार पर यदि हम देखें कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्व दो प्रकार के होंगे। जिनमें कार्बन उपस्थित होगा उन्हें हम कहेंगे कार्बनिक पोषक तत्व, और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा उन्हें हम कहेंगे अकार्बनिक पोषक तत्व या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं अर्थात कार्बनिक पोषक तत्व हैं, उसमें आएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो ये जो पोषक तत्व हैं इनके यदि हम संरचना की बात करेंगे तो इनमें, इनकी संरचना में हमें कार्बन तत्व मिलेगा। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे कार्बनिक पोषक तत्व। किस किस को? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को। परंतु यदि हम खनिज तत्व और जल की बात करें तो ये क्या होंगे? ये अकार्बनिक पोषक तत्व होंगे। इसमें विटामिन्स भी आएगा, देखिए, हाँ दिया हुआ। ये जो कार्बनिक पोषक तत्व हैं इसमें विटामिन भी शामिल होगा, क्योंकि विटामिन की संरचना में कार्बन तत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक पोषक तत्व हैं जो उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन होंगे। परंतु खनिज, लवण और जल ये होंगे हमारे अकार्बनिक पोषक तत्व। चलिए, अब हम देखेंगे कि ग्रहण करने की मात्रा के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो देखिए, ग्रहण करने की मात्रा के आधार पर अर्थात हमारे शरीर को कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उस आधार पर यदि हम बात करेंगे तो ये होंगे दो प्रकार के। एक तो होंगे सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होंगे बृहद पोषक तत्व अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होंगे? तो सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन एवं खनिज लवण होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं जल, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इनको हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात बृहद पोषक तत्व। अब कम या ज्यादा कितनी, अर्थात विटामिन एवं खनिज लवण हैं जो, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को मिलीग्राम में होती है, और बृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में ग्राम में होती है। अर्थात ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में मिलीग्राम में होती है वो कहलाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, परंतु जिनकी आवश्यकता ग्राम में होती है वो कहलाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात बृहद
पोषक तत्व। चलिए अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार क्या है। तो देखिए संतुलित आहार है जो वो ऐसा भोजन है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व कौन कौन, सभी पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल, ये सभी संतुलित मात्रा में उपस्थित हों। संतुलित मात्रा से हमारा तात्पर्य है कि जिस पोषक तत्व की जितनी कम से कम आवश्यकता है उतनी प्रतिदिन मात्रा हमारे द्वारा ली जानी चाहिए ना। देखिए कम हो, यदि कोई पोषक तत्व हमारे शरीर में कम जाएगा तो भी हमें उससे रोग हो जाएंगे उसकी कमी से, परंतु यदि अधिक हो जाएगा तो अधिकता से भी हमें रोग हो जाएंगे। तो इनकी जो आवश्यकता है, हमें भोजन है जो हमारा कैसा होना चाहिए, संतुलित। पोषक तत्वों की जो मात्रा है संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि संतुलित होगी तो ठीक है, नहीं तो इनकी कमी या अधिकता से हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो देखिए जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें प्रतिदिन कम 300 से 400 ग्राम लेना चाहिए। यदि कम रहेगा तब भी हमें इससे बीमारियां हो जाएंगी, और अधिक हो जाएगा तो भी हमें इससे किसी ना किसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रोटीन, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है प्रतिदिन। यदि हम वयस्क की बात करें तो ये हमारे शरीर के वजन के आधार पर है कि यदि किसी के शरीर का जो भार है, वजन है, उसके 0.8 ग्राम, ठीक है, तो जो अपने भार के आधार पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शरीर के भार का 0.8 ग्राम जो भाग है वो प्रोटीन है जो वो आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि हम किशोरों में बात करें अर्थात टीनेजर्स वाले बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है उनके शरीर के भार के 0.95 ग्राम, ठीक है। और यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनके शरीर के भार के 2 ग्राम। इसी प्रकार से गर्भवती महिला, तो हम देखेंगे कि गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उसके बाद बच्चों को, उसके बाद किशोरों को और सबसे कम वयस्कों को। तो क्योंकि प्रोटीन है जो शरीर वर्धक भोजन है, इससे वृद्धि होती है, तो वृद्धि के समय प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। अब यदि हम वसा की बात करें तो 80 ग्राम प्रतिदिन 80 ग्राम वसा हमें लेना चाहिए। यदि इससे अधिक लिया तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। विटामिन्स है जो विटामिन्स की मिलीग्राम में आवश्यकता होती है, अर्थात यह क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व। लेकिन यदि हम केवल विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को छोड़ करके सभी विटामिन हैं जो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन विटामिन सी की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार ऐसा भोजन है जिसमें हमारे जो भोजन के पोषक तत्व हैं सभी संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, वह भोजन होगा संतुलित आहार। चलिए तो देखिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो में, हाँ अभी हमने खनिज तत्व देखा। खनिज तत्व हैं जो खनिज तत्वों में जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, इनकी आवश्यकता मिलीग्राम में होती है और कैल्शियम की आवश्यकता हमें ग्राम में होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और जल है, हमें जल प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि जो संतुलित आहार है क्या कहलाता है, और हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, संतुलित आहार क्या है, और ग्रहण करने की मात्रा के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर भोजन के पोषक तत्व भी देखे, और पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण किसे कहते हैं, ये सभी हमने जाना। अब देखिए यदि आप ये जो हमने सिलेबस देखा था इसके सभी टॉपिक हैं जो इनको यदि आप कवर करना चाहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये सभी हमें डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं और अपने जो तैयारी है उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम इसके आगे के लेक्चर भी तैयार करेंगे और रिकॉर्ड डेट करके
अपलोड कर देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।